नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2020 के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत नेपाल विवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करेंगे और वो भी संपूर्ण व्याख्या के साथ, जिसमें से आपके आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सुगौली संधि कब हुई थी? सुगौली संधि 4 मार्च 1816 को हुई थी। इसका आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा, सुगौली संधि 4 मार्च 1816 को हुई थी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस संधि में महाकाली नदी को भारत नेपाल की सरहद करार दिया गया। इसमें तय हुआ कि महाकाली नदी के पश्चिमी हिस्से की तरफ के इलाके पर भारत और पूर्वी हिस्से की तरफ के इलाके पर नेपाल का अधिकार होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड नेपाल सीमा के पास घटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रा के बीच बन रही सड़क की लंबाई कितनी है? उत्तराखंड नेपाल सीमा के पास घटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रा के बीच बन रही सड़क की लंबाई 80 किलोमीटर है। इसका आंसर होगा डी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड नेपाल सीमा के पास घटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रा के बीच बन रही सड़क की लंबाई 80 किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत नेपाल के बीच एक बार फिर से सीमाओं के लेकर विवाद हो गया है। इस बार विवाद का कारण है घटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रा के बीच बन रही सड़क। इसका कारण है लिपुलेख को नेपाल अपना हिस्सा बता रहा है और इस सड़क निर्माण पर आपत्ति जता रहा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चीन के साथ लिपुलेख के रास्ते से व्यापार मार्ग का समझौता कब किया था? भारत ने चीन के साथ लिपुलेख के रास्ते से व्यापार मार्ग का समझौता 2015 में किया था। इसका आंसर होगा बी। ध्यान रखिएगा, 2015 में भारत ने चीन के साथ लिपुलेख के रास्ते से व्यापार मार्ग का समझौता किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, 2015 में जब भारत ने चीन के साथ लिपुलेख रास्ते से व्यापार मार्ग का समझौता किया था, तब भी नेपाल ने समझौते से पहले उससे सलाह नहीं लेने पर आपत्ति जताई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल कितने दिशाओं से भारत से घिरा है? नेपाल 3 दिशाओं से भारत से घिरा है। ध्यान रखिएगा, नेपाल 3 दिशाओं से भारत से घिरा है। वह 3 दिशा है पूरब, पश्चिम और दक्षिण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? भारत नेपाल के बीच सीमा की लंबाई 1808 किलोमीटर लंबी है। इसका आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा, 1808 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर कहाँ स्थित है? कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। इसका आंसर होगा सी। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर स्थित है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर जाने के हमारे पास कितने रास्ते हैं? कैलाश मानसरोवर जाने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। इसका आंसर होगा ए। ध्यान रखिएगा, कैलाश मानसरोवर जाने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, हर साल लाखों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। ये कैलाश मानसरोवर है तिब्बत में, वही तिब्बत जिस पर चीन अपना अधिकार बताता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, कैलाश मानसरोवर जाने के हमारे पास पहला रास्ता है सिक्किम का नथुला दर्रा, दूसरा रास्ता है नेपाल और तीसरा रास्ता है उत्तराखंड। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के नथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर के बीच कितना किलोमीटर का अंतर है? सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर के बीच 900 किलोमीटर का अंतर है। इसका आंसर होगा डी। ध्यान रखिएगा, सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर के बीच 900 किलोमीटर का अंतर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठमांडू से कैलाश मानसरोवर के बीच कितना किलोमीटर का अंतर है?
काठमांडू से कैलाश मानसरोवर के बीच 500 किलोमीटर का अंतर है। इसका आंसर का बी। ध्यान रखिएगा, काठमांडू से कैलाश मानसरोवर के बीच 500 किलोमीटर का अंतर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर कितना किलोमीटर दूर है? उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर 90 किलोमीटर दूर है। इसका आंसर का बी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर 90 किलोमीटर दूर है। साथ ही ध्यान रखिएगा, नेपाल और सिक्किम के रास्ते मानसरोवर आने जाने में 20 दिन से ज़्यादा समय लगता है और लिपुलेख में सड़क बनने से अब ये यात्रा सिर्फ 3 दिन में हो सकेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड वाले रास्ते जो कैलाश मानसरोवर तक जाती है उसके कितने हिस्से हैं? उत्तराखंड वाले रास्ते जो कैलाश मानसरोवर तक जाती है उसके 3 हिस्से हैं। इसका आंसर का डी। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड वाले रास्ते जो कैलाश मानसरोवर तक जाती है उसके 3 हिस्से हैं। साथ ध्यान रखिएगा, पहला हिस्सा है पिथौरागढ़ से तवा घाट, इसकी लंबाई करीब 107 किलोमीटर है। दूसरा हिस्सा है तवा घाट से घटियाबगढ़ जो 9.5 किलोमीटर लंबा है और तीसरा हिस्सा है घटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रा जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। पिथौरागढ़ से तवा घाट तक तो सड़क है, लेकिन तवा घाट से घटियाबगढ़ के बीच सिंगल लेन ही है, इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसे डबल लेन कर रही है। और जो तीसरा हिस्सा है घटियाबगढ़ से लिपुलेख दर्रा, इस हिस्से की 80 किलोमीटर में 76 किलोमीटर तक सड़क बन चुकी है और इस साल के आखिर तक बची सड़क भी बन जाएगी। ये सड़क बनाने में इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि पूरा इलाका पहाड़ी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटियाबगढ़ लिपुलेख दर्रा सड़क का उद्घाटन कब हुआ? घटियाबगढ़ लिपुलेख दर्रा सड़क का उद्घाटन 8 मई 2020 को हुआ। इसका आंसर का बी। ध्यान रखिएगा, घटियाबगढ़ लिपुलेख दर्रा सड़क का उद्घाटन 8 मई 2020 को हुआ था। साथ ही ध्यान रखिएगा, 8 मई को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिपुलेख और घटियाबगढ़ सड़क का उद्घाटन किया था। उसके बाद ही नेपाल ने इस सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा आकर मिलती है वहां कौन सा दर्रा है? जहां भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा आकर मिलती है वहां लिपुलेख दर्रा है। इसका आंसर का ए। ध्यान रखिएगा, जहां भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा मिलती है वहां लिपुलेख दर्रा है। साथ ही ध्यान रखिएगा, माड़ा दर्रा, नीति दर्रा तथा बालचा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। साथ ही ध्यान रखिएगा, लिपुलेख दर्रा भारतीय सीमा के एकदम आखिर में है। ये वहां बना है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमा आकर मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख सड़क विवाद पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कब आपत्ति जताई? लिपुलेख सड़क विवाद पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर 9 मई 2016 को आपत्ति जताई। इसका आंसर होगा सी, 9 मई 2016। साथ ही ध्यान रखिएगा, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि लिपुलेख नेपाल के हिस्से में पड़ता है, लिहाजा सड़क निर्माण गलत है। इसमें नेपाल ने मार्च 1816 में हुई सुगौली संधि का भी जिक्र किया। उसने लिखा कि महाकाली नदी के पूरब में पड़ने वाला सारा हिस्सा नेपाल का है। इसमें न सिर्फ लिपुलेख बल्कि काला पानी और लिम्पियाधुरा भी शामिल है। सुगौली संधि में भी यही जिक्र था कि महाकाली नदी के पश्चिमी इलाके में पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल का अधिकार नहीं होगा, यानी महाकाली नदी के पश्चिम का हिस्सा भारत के अधिकार में रहा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली नदी को भारत में क्या कहते हैं? महाकाली नदी को भारत में शारदा नदी कहते हैं। इसका आंसर क्या है? ध्यान रखिएगा, महाकाली नदी को भारत में शारदा नदी कहते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, लिपुलेख सड़क विवाद की वजह महाकाली नदी ही है। दरअसल महाकाली नदी जो है वो कई अलग अलग धाराओं से मिलकर बनी है। ऐसे में इसके उद्गम स्थान को लेकर अलग अलग मत है। नेपाल का दावा है
महाकाली नदी की मुख्य धारा लिम्पियाधुर से शुरू होती है, इसलिए इसे ही उद्गम स्थल माना जाएगा। क्योंकि उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा है, इसलिए लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल का हिस्सा है। जबकि भारत कहता है कि महाकाली नदी की सभी धाराएं कालापानी गांव में आकर मिलती है, इसलिए इसे ही नदी का उद्गम स्थल माना जाए। भारत ये भी कहता है कि सुगौली संधि में मुख्य धारा को नदी माना गया था, ऐसे में लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा मानना गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में पृथ्वीनारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? नेपाल में पृथ्वीनारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की स्थापना सन 1765 ईस्वी में की थी। इसका आंसर का बी। ध्यान रखिएगा, नेपाल में पृथ्वीनारायण शाह ने गोरखा साम्राज्य की स्थापना 1765 ईस्वी में की थी। साथ ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, पृथ्वीनारायण शाह के नेतृत्व में गोरखों ने नेपाल के छोटे छोटे राज्य, रजवाड़े और रियासतों को जीत कर मिला लिया। उसके बाद 1790 में गोरखों ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। चीन ने तिब्बत का साथ दिया और 1792 में गोरखों को संधि करने पर मजबूर कर दिया। वहां से खदेड़ मिलने के बाद गोरखों ने भारत की ओर रुख लिया और 25 साल में ही गोरखों ने भारत से सटे राज्य सिक्किम, गढ़वाल और कुमाऊं पर अपना नियंत्रण कर लिया। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच लड़ाई कब से कब तक चली? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच लड़ाई 1814 से 1816 ईस्वी तक चली। इसका आंसर डी। ध्यान रखिएगा, 1814 से 1816 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच लड़ाई चली। साथ ही ध्यान रखिएगा, इस लड़ाई में नेपाल को अपना 2/3 हिस्सा खोना पड़ा। हालांकि ये वही हिस्सा था जो नेपाल ने भारत से छीना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि कब प्रस्तावित हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि 2 दिसंबर 1815 को प्रस्तावित हुई। इसका आंसर का ए। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि 2 दिसंबर 1815 को प्रस्तावित हुई। साथ ही ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच लड़ाई के बीच ही 2 दिसंबर 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई। सुगौली एक शहर है जो बिहार के चंपारण में है। ये संधि यहीं पर हुई थी। कंपनी की तरफ से इस संधि पर लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडस और नेपाल की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए। इस संधि पर हस्ताक्षर तो दिसंबर 1815 में ही हो गए थे, लेकिन ये संधि अमल में 4 मार्च 1816 से आई। इस संधि के तहत नेपाल को सिक्किम, गढ़वाल और कुमाऊं से अपना नियंत्रण छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों से लड़ाई से पहले तक नेपाल ने पश्चिम में सतलज और पूरब में तीस्ता नदी तक खुद को फैला लिया था, लेकिन बाद में ये पश्चिम में महाकाली और पूरब में मैची नदी तक सीमित हो गया। सुगौली संधि में यह तो तय हो गया कि नेपाल को सरहद पश्चिम में महाकाली और पूरब में मैची नदी तक होगी, लेकिन इसमें नेपाल की सीमा तय नहीं हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल सीमा पर कितनी ऐसी जगह हैं जहां दोनों देशों के बीच विवाद होता रहता है? भारत नेपाल सीमा पर ऐसी 54 जगह हैं जहां दोनों देशों के बीच विवाद होता रहता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, आज भी भारत नेपाल सीमा पर 54 ऐसी जगह हैं जहां दोनों देशों को लेकर विवाद होता रहता है। इसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मैची क्षेत्र, टनकपुर, पशुपति नगर आदि प्रमुख स्थान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल के बीच विवादित स्थानों का क्षेत्रफल कितना है? भारत नेपाल के बीच विवादित स्थानों का क्षेत्रफल लगभग 60,000 हेक्टेयर है। इसका आंसर का बी। ध्यान रखिएगा, भारत नेपाल के बीच विवादित स्थानों का क्षेत्रफल लगभग 60,000 हेक्टेयर है। साथ ही ध्यान रखिएगा, सुगौली संधि में सीमाएं तय नहीं होने से ही विवाद होता है। भारत का इस पर अलग मत है और नेपाल का अलग। हालांकि भारत सालों से लिपुलेख को अपने मानचित्र में दिखाता आ रहा है।
ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच जो संधि हुई थी उसमें था कि महाकाली नदी के पश्चिम हिस्से पर नेपाल का अधिकार नहीं है। सड़क का निर्माण भी इसी पश्चिम हिस्से में हो रहा है जो कि भारत के हिस्से में ही आता है, लेकिन नेपाल सरकार का अलग मत है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप हमारे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें।